अब मैं डॉक्टर विजय गिरधर का स्वागत करती हूँ। वो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय। हाँ जी। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। आप कैसे हैं? क्या हाल है बिल्कुल आपका? बढ़िया। सर देखो, ये पीएमसी हरियाणवी चैनल के माध्यम से एक ऐसे जो वो होता है ना कि आध्यात्मिक ज्ञान की बारिश हो रही है। एंड आई एम थॉरोली एंजॉइंग। मैं पूरी तरीके से इसको ना मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। हुँ, आपके एफर्ट्स को देख रहा हूँ, और अभी डॉक्टर साहब को मैंने सुना, डॉक्टर श्वेता को, और उससे पहले डॉक्टर सचिन गुप्ता को सुना। तो मुझे लगा कि यही बोलते रहे, अब हमारी क्या जरूरत है, ये बहुत अच्छा बोल रहे थे। बिल्कुल ये तो सब्जेक्ट बड़े-बड़े होने चाहिए और 4-4 दिन का कॉन्फ्रेंस। पत्री सर को कहेंगे कि ये थोड़ा 1 दिन की बजाय डिजिटल ध्यान यज्ञ कंटिन्यूअसली है ना, जैसे हाँ। वो 18 दिन का युद्ध था तो सुबह होता था, शाम को जाता था। तो इसी हाँ तरह जी, हाँ जी। सुबह हो जाए, फिर रुक जाए, फिर अगले दिन फिर शुरू हो जाए। हाँ जी, हाँ तो जी। तरीके का सिस्टम होना चाहिए। तो आपका स्वागत है क्योंकि आप भी बहुत बिज़ी हैं और आपने भी पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और लगभग 10-12 साल हो गए हैं आपसे मुलाकात हुए हाँ और जी, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा मतलब इतना अच्छा मेडिटेशन और साथ में अपने विज़डम को किस तरीके से आप बाँट रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। सर से बहुत साल पहले जब मुलाकात हुई और सर ने अपनी जो छोटी-सी स्टोरी बताई क्योंकि जब सर एमबीबीएस कर रहे थे और एमबीबीएस करते-करते इनको डिप्रेशन हो गया था और डिप्रेशन के बाद बहुत सारी सुसाइडल टेंडेंसी आती थी कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाता। और उन्होंने यहाँ से वो जागृत हुए और वहाँ से इनकी स्पिरिचुअल जर्नी एक तरीके से शुरू हुई और उसके बाद इन्होंने जो सब्जेक्ट चुना, वो साइकियाट्री का सब्जेक्ट चुना और साइकियाट्री में चुनने के बाद आज मैं ये कह सकती हूँ कि जो चंडीगढ़ में सेक्टर 32 में और जहाँ मनी माजरा में जहाँ पे इनकी पोस्टिंग है, इतनी लंबी लाइनें लगती हैं कि मिलना नहीं होता जल्दी सी, बात करनी नहीं होती क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स को वो हील करते हैं और अपनी टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरीके से ये एक मॉडर्न मेडिसिन के साथ-साथ किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स करते हैं और अलग-अलग तरीके से हीलिंग्स और अलग-अलग तरीके से जो बुक्स पढ़ी हैं वो डॉक्टर विजय खुद ही बताएँगे कि वो कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़े। प्लीज़ डॉक्टर विजय आपका ओके। स्वागत है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं इस संस्कृत के श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, स्वामी रामदेव को, और ऐसे असंख्य जो हमारे साथ महान अनुभूतियां जो इस समय हम जिनको लाइव देख रहे हैं। परमहंस योगानंद जी को तो हमने लाइव नहीं देखा, लेकिन ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, डॉक्टर न्यूटन कौंडावेती हैं, स्वामी रामदेव हैं, सदगुरु जी हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम लाइव देखने का हमें इस युग में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो अखंड मंडलाकार है, वो जो चर और अचर सब जगह व्याप्त है, जैसे इंटरनेट सब जगह फैला हुआ है, वैसे वो जो चर और अचर सब जगह व्याप्त है। तद पदम दर्शितम, ऐसे अ, ऐसे तत्व के साक्षात्कार करवाने वाले गुरुओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। सो आई सैल्यूट माई सेल्फ टू ब्रह्म ऋषि पत्री जी, and we all know that he is spreading spirituality and well-being, uh, and his main vision is कि हर एक तक ध्यान को पहुंचाना। आनापानासती मेडिटेशन जो कभी गौतम बुद्ध ने शुरुआत की थी और उससे भी पहले था, उसको फिर से रिवाइव किया सबने, और पिरामिड की पावर को हार्नेस करना सिखाया जन जन को। वेजिटेरियनिज्म लोगों को सिखा रहे हैं, और मेडिटेशन की साइंस को डॉक्टर्स में और आम जन तक पहुंचा रहे हैं। और हर दिन का एक एक मोमेंट हर आत्मा को जगाने के लिए लगा रहे हैं। ऐसे युग पुरुष को मेरा नमस्कार है। और
मेरा नमस्कार डॉक्टर संगीता नेहरा जी को भी है, जो कि आयुष डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। योगा, नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअलिटी को जन जन तक पहुंचा रही हैं। डिजिटल ध्यान योग के माध्यम से लोगों को जागृत कर रही हैं। डॉक्टर अमित गोस्वामी के सानिध्य में पीएचडी कर रही हैं। आपको मुबारक हो मैम। आपने कल शेयर किया कि आप प्राणमय कोश पर, एनर्जी बॉडी पर काम कर रही हैं। आई एम सो हैप्पी। और मेरे सैल्यूटेशंस उन सभी डॉक्टर्स को है जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को जो कि सीकर्स हैं। मैं समझता हूँ जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस मोमेंट पर, वो किसी ना किसी लेवल पर सीकर्स हैं। और मैं भी उसी तरीके से अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि हम सब सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्वी नाम अधित मस्तु माँ विद्विषा वही। इकट्ठे होकर चलते हैं, इकट्ठे होकर सीखते हैं, एक दूसरे से सीख सीख कर चलते हैं। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो इकट्ठी ग्रो करे। इस भावनाओं के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने अभी डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर सचिन को सुना, डॉक्टर श्वेता को सुना। और डॉक्टर सचिन ने बताया कि कैसे फिजिकल बॉडी और मॉडर्न मेडिकल साइंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है हमारा मनोमय कोश, हमारा प्राणमय कोश, हमारा विज्ञानमय कोश और हमारा आनंदमय कोश। मेरी एक छोटी सी कोशिश रही, और वो कोशिश ये थी कि मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस को और जो ये ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज हैं उनको अपने जीवन में अपना के देखूं। सबसे पहले अपने जीवन में अपना के देखूं। जैसा मैम मैंने आपको बताया और सभी को मैं बता रहा हूं कि मैं एमबीबीएस के बाद सीवियर डिप्रेशन में चला गया था और मेरी सुसाइडल टेंडेंसीज थी। तो एक मेरा लक्ष्य था कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रख सकूं, सेफ रख सकूं, अपनी मेंटल हेल्थ को रिवर्स कर सकूं, डिसीज से या डिसऑर्डर से ऑर्डर में लेकर आ सकूं। और इसीलिए मेरी लाइफ में जब योग और प्राणायाम आया तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस किया मैंने, कि योग और प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है मानव मात्र के लिए कि जिससे हम अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को रिवर्स कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ हम मनोमय कोश पर क्या काम कर सकते हैं, हम प्राणमय कोश पर क्या काम कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन एक्ट ऑन आवर स्पिरिट बॉडी। ऐसा मैंने सोचकर जो जो टेक्निक्स थी जो मेरे रास्ते में आई वो मैंने अपनानी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड विद अष्टांग योग. I learned it from Swami Ramdev ji, and I became Yog Shikshak, and I started helping my patients in the OPD to learn some wonderful things of Ashtang Yoga: Yam, Niyam, Pratyahar, Asan, Pranayam, Dharana, ध्यान, समाधि। ये चीजें मैंने सोचा कि मैं अपने पेशेंट्स में सिखाना शुरू करूं। और जब मैंने अपने पेशेंट्स को सिखाना शुरू किया तो उसमें एक चैप्टर था योग निद्रा। जब हमने योग निद्रा मैंने करवाना शुरू किया तो आई फाउंड दैट सम ऑफ माय पेशेंट्स एक्चुअली वेंट इनटू अ ट्रांस लाइक स्टेट, एंड दे वेंट इनटू द हैपनिंग्स ऑफ और ट्रॉमास ऑफ चाइल्डहुड। सो दे रिग्रेस्ड बैक टू द ट्रॉमास ऑफ चाइल्डहुड, जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने साइकेट्री में लिखा हुआ है। और जब वो लोग अपने चाइल्डहुड में गए, अपने ट्रॉमेटिक इवेंट्स तक गए, तो थेरेपिस्ट की मदद से वो उनको ठीक कर सके, जिसको हमने रिग्रेशन वर्क के नाम से भी जानते हैं, इनर चाइल्ड थेरेपी या इनर चाइल्ड रिग्रेशन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। आज स्पिरिचुअल डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इनर चाइल्ड के ऊपर एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप हुई है 11:11 से लेकर 12:12 तक, जो कि यूट्यूब पर आने वाली है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप को उसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो जब मैंने अपने पेशेंट्स को ये करवाना शुरू किया तो मैंने पाया कि लोग इजीली दे रिग्रेस बैक, and then I found that some of my patients actually regressed back to their previous lives. So I found it very amazing,
very, very amazing. In fact, I then started realizing that past life regression is in fact true. And when I read Dr. Brian L. Weiss, Many Masters, Many Lives, I found it very amazing that I was also having very similar experience with my patients. So मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागी और मैंने पहले हिप्नोसिस सीखा 2009 में, एंड इन 2011 आई वेंट टू हैदराबाद to learn the art and science of past life regression therapy with Dr. Newton Kondaweti. And Dr. Newton Kondaweti was blessed as Dr. Patriji as his master, and Patriji guided him to start this initiative to teach other doctors and other humanity about the scientific aspects of past life regression therapy. And in a way, we are all indebted to Patriji sir. तो मैंने वहां जाकर 2011 में जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखा तो आई फेल्ट सो एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. I came back at that time I was in civil hospital मनी माजरा. तो मैं जब वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर था तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ इस साइंस को सीखकर. और मैंने क्या किया कि जैसे सर्जन लोग अपने सुबह ओपीडी रखते हैं और शाम में अपने ऑपरेशन रखते हैं, तो उसी तरीके से मैंने सुबह अपना ओपीडी करना 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम में एक केस हमने रखना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए और हिप्नोसिस के लिए. और 2 साल, लगभग 2.5 साल तक हमने लगभग अराउंड 700 पेशेंट्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के सेशंस किए, एंड इट gave me full insights. And then something beautiful happened in my life. मैंने देखा कि मेरे पेशेंट्स मुझे जब भी whenever I was ready, मेरे पेशेंट्स किसी ना किसी तरीके से मुझे नई थेरेपी से इंट्रोड्यूस करवा देते थे. तो 2013 में ही ऐसे ही एक पेशेंट कपल जो थे, जो मेरे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे थे, तो they brought me a book with the name of You Can Heal Yourself with Emotional Freedom Technique by John Freedom. So I found this book as a wonderful, wonderful book, Emotional Freedom Technique, which helps you to understand the negative emotions which we are carrying in our life, and it gives us tools, very simple, easy tool to heal our negative emotions. अगर संगीता जी मैम आप इजाज़त दें और पत्री जी मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं. और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत वंडरफुल रहेगी. जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी हीलर्स वास्तव में ढूंढ रहे हैं कि हम पेशेंट को किस तरीके से हेल्प करें, तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज अ वेरी, वेरी पावरफुल टेक्निक. तो आप लोगों की इजाजत है? यस सर. ओह, थैंक यू सो मच सर. आपको प्रणाम करता हूं. एंड देन आई एम जस्ट इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस टेक्निक. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक is a revolutionary new method. It helps you to tap away your negative emotions by tapping on the acupressure points which lie on hand, on face, on head, and on chest. It is based on the age-old traditional wisdom of traditional Chinese medicine and acupressure, and it is based upon modern medical wisdom of psychotherapy as well as based upon the science of yoga. So this is only 5-step process. यह सिर्फ 5 कदम का प्रोसेस है. पहला कदम, जब भी आप किसी बात को लेकर अपसेट फील कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर आप अपसेट हैं, so whenever you are upset with any negative situation, any negative people, or any negative happening in your life, then please do not ignore it. Do not be in denial mode. Just become aware of that you are in distress, and please kindly measure how much you are in distress. Are you mildly distressed, moderately distressed, or you are severely distressed? और on a scale of 1 to 10, क्या आप 0 से लेकर 3 तक डिस्ट्रेस लेवल पे हैं,
4 से लेकर 7 तक लेवल पर डिस्ट्रेस लेवल पर हैं या 8 और 10 तक लेवल पर डिस्ट्रेस में हैं। तो पहला कदम जो मैंने आपको बताया, प्लीज नोटिस whenever you are in distress, find out why you are in distress and how much distress you are carrying. So this is step 1. Now step 2 is you have to set up an EFT statement. आपको EFT सेटअप करना होगा जिसमें आपको कराटे चोक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, साइड ऑफ द हैंड पॉइंट पर ऐसे टैपिंग करना होगा, फिंगर से टैप करना होगा। और टैपिंग करते हुए आपको EFT सेटअप स्टेटमेंट बोलना होगा। आपको ये वर्ड याद रखना है, EFT सेटअप स्टेटमेंट। आपको सेकंड कदम पर ऐसे टैप करना है और साथ में स्टेटमेंट बोलना है। और वो स्टेटमेंट ये है कि इवन दो आई एम फीलिंग दिस डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ सच एंड सच इवेंट इन माई लाइफ, फर्स्ट पार्ट आपने ये बोलना है, इवन दो आई एम फीलिंग डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ सच एंड सच इवेंट इन माई लाइफ, डिस्पाइट दिस आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इस स्टेटमेंट के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने अपनी डिस्ट्रेस को बयान किया है, अपने आप को ही बयान किया है, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। आपने ये बयान करके एक बहुत खूबसूरत काम किया है। आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम, यू आर सेइंग दैट यस आई एम इन डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग। और सेकंड एस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, आप खुद के खुद हीलर बन रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि डिस्पाइट दिस आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। ये सेकंड कदम था, ये दूसरा स्टेप था। और इस स्टेटमेंट को आपने EFT के हिसाब से 3 बार बोलना है। जो स्टैंडर्ड EFT प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको 3 बार यहाँ पर ये बात दोहरानी है, इवन दो आई एम इन डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग, डिस्पाइट दैट आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये आपका दूसरा कदम पूरा हुआ। अब आप आते हैं तीसरे कदम पर। तीसरा कदम जो है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंस वाइज, आपके सिर पर, फेस पर, चेस्ट पर, बिलो द आर्म एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको टैप करना है ऐसे। टॉप ऑफ द हेड, आईब्रो पॉइंट, साइड ऑफ द आई पॉइंट, बिलो द आई पॉइंट, बिलो द नोज पॉइंट, above the chin point and above the neck point and underarm point. So आपको ये टैपिंग करते हुए बोलना ये है, एक अपना ध्यान जो है डिस्ट्रेस पे रखते हुए बोलना है कि दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, या दिस अपसेट फीलिंग, 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 ऐसे 3 बार बोलते हुए आपने यहाँ जाना है। ये आपका तीसरा कदम पूरा हुआ, थर्ड स्टेप पूरा हुआ। अब आप स्टेप 4 पर आते हैं। स्टेप 4 पर आपने ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है ऐसे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड देन काइंडली री-एग्जामिन योर हर्ट फीलिंग और अपसेट फीलिंग और डिस्ट्रेस। प्लीज री-एग्जामिन योर इमोशनल डिस्ट्रेस। अब जब आप री-एग्जामिन कर लेंगे तो री-एग्जामिन का जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, हो सकता है आपको पार्शियल रिलीफ मिल जाए, हो सकता है आपको टोटल रिलीफ मिल जाए, और हो सकता है आपको कोई भी रिलीफ ना मिले। जो भी परिणाम आएगा उसके हिसाब से आपको स्टेप नंबर 5 में जाना है। स्टेप नंबर 5 को हम बोलते हैं स्टार्ट अगेन, दोबारा से स्टार्ट करना है सेकेंड राउंड। और आपने बोलना है कि even though I have some of this distress remaining within me, आपने बोला even though I have some of this distress remaining in me, still I would like to love and accept myself। मतलब जो डिस्ट्रेस अभी बचा हुआ है आपके अंदर, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डिस्पाइट दिस आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। और सीक्वेंस में आप बोलेंगे दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, this remaining distress, 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 this remaining distress।
दोस्तों, ये था 5 कदम का प्रोसीजर। क्योंकि मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा, जैसे संगीता मैम ने कहा, हम वर्कशॉप करेंगे, मैं आपको 1 to 1 बिठा के करवाऊंगा। पिछले 6 सालों में हमने पाया कि लगभग 7,000 से अधिक पेशेंट्स में मैंने EFT के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश की, और लगभग हमने 60 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट्स को ये टेक्निक सिखाई। अब वो अपनी-अपनी लाइफ में अपने-अपने पेशेंट्स के साथ, अपने-अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने-अपने पड़ोसियों के साथ यह EFT कर रहे हैं। जो उनके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, वो उनको EFT कर रहे हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे, वो 1000 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं, कोई 3000 केसेस कर चुके हैं, कोई इवन 5000 तक भी केसेस कर चुके हैं EFT के, और वो EFT के अंदर, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के अंदर ग्रो कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स ब्रदर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये एक पावरफुल टेक्निक है, ये ईज़ी टेक्निक है, इसको ईज़िली अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग इस टेक्निक के बारे में सिंसियरली सीखना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो सिंपली यूट्यूब पर जाकर मेरा नाम डालिए, डॉक्टर विजय गिरधर, और साथ में EFT डालेंगे, तो आपको यह एक वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएँगी। समझ में आने के बाद काइंडली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरे हीलिंग ग्रुप में आप मोस्ट वेलकम जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम EFT के बारे में चर्चा करते हैं। और मैंने एक क्षेत्र चुना है, मैंने एक क्षेत्र चुना है, वो है प्राणमय कोश और मनोमय कोश को हील करना। और मैं पा रहा हूँ कि अगर जब हम इसको हील करते हैं, तो हमारी स्पिरिट जो है, वो वाक़ई में ही लाइट होती है, और हम आनंदमय कोश तक पहुँच सकते हैं। अगर हम विज्ञानमय कोश को भी जागृत रखते हैं, विज्ञानमय कोश का मतलब है कि जब हम पर्सनल बायस हटाना शुरू कर देते हैं नॉलेज से, ज्ञान से जब हम बायस को हटाना शुरू करते हैं, तो वो विज्ञान बन जाता है। जब ज्ञान कई कसौटियों पे खरा उतरे, तो वो विज्ञान बन जाता है। तो जब हम प्राणमय कोश पर काम करेंगे, जब हम मनोमय कोश पर काम करेंगे, तो हमारा विज्ञानमय कोश डेवलप होगा, हमारे अंदर प्रज्ञा जागेगी, डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम जागेगी, और हमारा आनंदमय कोश ब्यूटीफुली लाइट हो सकेगा। तब आप भी संगीता नेहरा मैडम की तरीके से दिन और रात समाज सेवा में लग सकोगे, और प्लांट्स की मदद में लग सकोगे, और एनिमल्स की मदद में लग सकोगे, और आप धरती के लिए एक अच्छे सुपुत्र बन जाओगे, सुपुत्री बन जाओगे। और शायद यही मकसद है हमारा इस अर्थ पे आने का। ये कहकर मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को विश्राम देना चाहूँगा। I pass it on to Sangeeta ma'am and I hand it over to her. थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब थोड़ी सी देर में ही बहुत सारी बातें बता दी। बाद में हम पक्का से पक्का एक वर्कशॉप रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे 100% इंटरेस्टेड हैं। पत्री सर, प्लीज आपका संदेश सुनना चाहते हैं। अरे बाबा, हम हर एक से सीखने के लिए हम सुबह से बैठे हैं इधर। जी सर। हम सीखते ही जाएंगे, सीखते ही जाएंगे, सीखते ही जाएंगे बाबा। जब तक लोग सिखाने के लिए तैयार है, हम सीखने के लिए तैयार हैं। So one thing I am enjoying that Patri sir is speaking in Hindi and thoroughly enjoying Hindi. So I am so happy to learn this, that he is now well versed with Hindi. आप नॉर्थ इंडियन बन जाओ सर। ये मेरा हिंदी टूटा फूटा रहता है, मैं क्या करूं? Okay. Yes, thank you sir.